एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अब आपको आगे क्या करना है, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, किनसे कांटेक्ट करना है और ऑनलाइन कौन कौन सी चीजें आपको चेक कर लेनी है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सी जरूरी जानकारियां आपको यहां इस चैनल पर मिलती रहेगी जब तक आपका नाम जो है वो फाइनल वोटर लिस्ट में, फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आ जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपका नाम जो है एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है तो बीएलओ की तरफ से उसमें 3 कारण स्पष्ट किए गए होंगे और उन 3 कारणों में से कोई एक कारण आपका भी होगा और आपको एएसडी लिस्ट में डाला गया होगा। अब एएसडी क्या है वो जान लीजिए। एएसडी कारण है। एएसडी लिस्ट वो लिस्ट है जिनमें बीएलओ बताता है कि इस कारण से हमने इनका नाम ड्राफ्ट से, वोटर लिस्ट से हटाकर इस एएसडी लिस्ट में डाला है, जो कि संदेह के घेरे में है, या फिर वो अगर चाहें तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं कुछ जरूरी कागजात या फॉर्म भरकर। अब एएसडी का फुल फॉर्म क्या है या एएसडी है क्या वो समझ लीजिए। एएसडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड या डुप्लीकेट। डी यानी डेड या डुप्लीकेट कुछ भी हो सकता है। अगर आपके घर बीएलओ पहुंचे होंगे, 3 बार उन्हें पहुंचना था, अगर पहुंचे होंगे और आप नहीं मिले तो उन्होंने आपको एब्सेंट में डाला होगा। अगर आप बीएलओ को यह मालूम चला होगा कि आप मौजूदा जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं तो एएसडी लिस्ट में आपको शिफ्टेड वाली कैटेगरी में डाला होगा। और अगर आप में से कोई आपके परिवारजन या कोई भी हो जिन्हें डी यानी कि या तो डुप्लीकेट या फिर डेड वाली कैटेगरी में डाला है, अगर डेथ वाली कैटेगरी में डाला है यानी कि वोटर की मृत्यु हो गई है, कोई भी हो सकता है आपके घर में जिनकी मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम डी यानी डेड वाली कैटेगरी में डाल दिया गया होगा। और डुप्लीकेट यानी कि उनकी कई जगहों पर वोटर कार्ड बने होंगे तो जिस जगह में आप एएसडी लिस्ट में आपका नाम है वहां आपका डी जो है वो होगा, यानी डुप्लीकेट में रखा गया होगा। यानी कि एएसडी में अगर आपका नाम है, इन 3 कारणों में से 4 कारणों में से कोई रीजन है तो आपका नाम एएसडी लिस्ट में डाला गया होगा। अब आगे क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो आप अपने नजदीकी बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएलओ साहब आपके नजदीक कौन से हैं, या फिर एसआईआर का जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें एक कॉपी आपको भी मिली होगी, उस कॉपी में बीएलओ साहब का नंबर है। हो सके तो बीएलओ साहब का अगर नंबर ना भी मिले तो आप सीधे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको पूछते पाछते हुए आप बीएलओ साहब तक पहुंच सकते हैं। ठीक। दूसरी चीज, आपको आगे फॉर्म 6 भरना पड़ सकता है। फॉर्म 6 यानी कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है और फॉर्म 6 भरने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और फॉर्म 6 भरने का पूरा तरीका देख लीजिए, उसके बाद बाकी की चीज और बात करेंगे। तो देखिए, फॉर्म 6 जो है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, और इसको कैसे भरना है वो सारी डिटेल आपको हम इसमें बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को भगाना नहीं, फॉरवर्ड नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। एक एक चीज को अच्छे से समझाते हैं। चलिए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। यहां आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या जो है वो डाल देनी है। किसी भी आपके पास जिसका भी आपके इलाके का, आपके मोहल्ले का वोटर आईडी कार्ड होगा उसमें संख्या लिखी रहती है और विधानसभा क्षेत्र यहाँ डाल देना है। मान लीजिए कि आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो लखनऊ है, ठीक, मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मान लीजिए कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो रीवा है या फिर सतना है या देवास है, कुछ भी आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम वो भी सेम टू सेम यही है, यानी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वो यहाँ आपको डालना है। और इसके अलावा आपका जो इलाका है वो किस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है, यानी कि आपके सांसद जो हैं वो किस जिले के सांसद हैं। ठीक है, आपके जो सांसद हैं वो आपको डाल देना है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो सतना जो है वो
संसदीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ संख्या और यहाँ नाम। चलिए अब आ जाते हैं कि आगे क्या क्या जानकारी आपको। देखिए यहाँ आपको फ़ोटो जो है वो डालनी है। फ़ोटो किस तरीके की होनी चाहिए, देखिए फॉर्म हम आपको उपलब्ध करा देंगे, व्हाट्सएप में हमारे मिल जाएगा, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये साइज़ होनी चाहिए फ़ोटो का। अब आपका नाम जो है वो यहाँ डाला जाएगा, प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। तो प्रथम नाम आपको यहाँ डाल देना है, ठीक। हिंदी में यहाँ भरना है या फिर जो भी आपकी भाषा हो। मान लीजिए आप बंगाल से देख रहे हैं तो बंगाली भाषा में भर सकते हैं, महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो आप मराठी में भर सकते हैं। और अगर आप हिंदी भाषी इलाके से हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया या दिल्ली हो गया, तो आप यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको पहले अपना नाम जो है वो यहाँ भर देना है, ठीक। और इसके अलावा उपनाम, आपका सरनेम जो है वो यहाँ आपको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ आपको उपनाम जो है वो डाल देना। देखिए उपनाम लिखा है, ठीक है, इसके सामने जो है आपको उपनाम भर देना है। अब नीचे आते हैं, अब इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। सेम प्रोसेस यही करनी है, इंग्लिश में अपना नाम यहाँ लिख देना है और सरनेम आपको इंग्लिश में इंग्लिश में लिख देना है। चलिए अब आगे चलते हैं। और इसके अलावा नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य के राजभाषा में, मान लीजिए आप पिता की डिटेल भर रहे हैं तो यहाँ पिता पे टिक कर दीजिए और यहाँ पिता का नाम जो है वो लिखना है। अगर माता का कर रहे हैं तो फिर माता, पति का कर रहे हैं तो पति, पत्नी का कर रहे हैं तो पत्नी, या फिर यहाँ टिक करना है आपको, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है तो इतने पूरे एरिया में आपको नाम और उपनाम जो है वो डाल देना है, वो उस भाषा में जो आप जिसमें आपके राज्य में जो भाषा चलती हो। वही जो मैंने ऊपर बताया कि अगर हिंदी चलती है तो हिंदी, नहीं तो मराठी है तो मराठी, बंगाली है तो बंगाली, ठीक। जहाँ और यही सेम चीज़ आपको नीचे इंग्लिश में दोहरा देनी है, सारी चीज़ें कर देनी है। अब नीचे आ जाते हैं, स्वयं का मोबाइल नंबर अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्लेखित नातेदार का मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, यानी कि रिश्तेदार आपके कोई हो तो उनका मोबाइल नंबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वयं की ईमेल आईडी हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार की ईमेल आईडी, पिता, पति या किसकी भी ईमेल आईडी हो तो यहाँ डाल सकते हैं। जिनमें से दोनों में से कोई एक चीज़ करनी है आपको, ठीक। अब आधार कार्ड का ब्यौरा जो है वो आपको यहाँ डालना है। आधार, अगर आप आधार संख्या डाल रहे हैं तो यहाँ पहले आपको टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ आपको आधार संख्या जो है वो डाल देना है। या फिर मैं आधार संख्या प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है, तो आपको ये डिटेल फिर भरनी होगी। ये सारी चीज़ें, आप पुरुष हैं तो पुरुष, स्त्री हैं तो स्त्री, और तृतीय लिंग है तो यानी कि अगर आप ट्रांसजेंडर है तो यहाँ आप भर सकते हैं। जन्म तिथि आपको यहाँ पहले तारीख, यहाँ फिर आपको मंथ और यहाँ 4 डालना है। जैसे आपकी तारीख जो है वो 19 है तो 1 और 9, ठीक। मंथ है 12, 1 और 2, ठीक। और यहाँ इधर है 2005, 2005, समझ गए। अब आगे चलते हैं। आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेज। अब आपने जो ये डेट ऑफ बर्थ दी है तो उसके लिए आप क्या सामने रख रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट उसके प्रूफ के रूप में रख सकते हैं। अगर आपने आधार संख्या और यहाँ डिटेल डाल दी है ऊपर में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको प्रूफ के रूप में ये यहाँ कुछ भी डालना होगा। जो इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई एक चीज़, मान लीजिए सक्षम स्थानीय नगर पालिका प्राधिकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, ठीक। आधार है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, चालान अनुज्ञप्ति, और अगर मार्कशीट है तो वो, या फिर भारतीय पासपोर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये अपना मामला जो है ये पहले पेज का जो फॉर्म 6 का है एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। नीचे आ जाते हैं। अब आपके जो दस्तावेज हैं तारीख वारीख का तो हो गया। अब निवास आपको अगर अपनी बतानी है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ भर देना है। मकान, भवन संख्या, नगर, गांव, पिन कोड, ज़िला, गली, तहसील, तालुका, राज्य क्षेत्र, इसमें से जितनी भी चीज़ें आपको मिले वो आपको यहाँ भर देनी है। कोशिश करिएगा डिस्ट्रिक्ट आपका सही हो, पिन कोड आपका सही हो। अगर आप गांव से है तो गांव, नगर है तो नगर, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है वो डालें, तहसील, ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं अपन दूसरे पेज में। अब इस वक्त आप जो हैं फॉर्म 6 के दूसरे पेज में हैं। या तो आवेदक के नाम या माता पिता के वयस्क बच्चों यदि उसके उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से नामांकित हैं तो किसी एक के नाम में पते को स्वप्रमाणित पति उनमें से कोई एक संलग्न करें, ठीक है। तो ये है कि अगर आपके माता पिता का कोई प्रूफ है, कोई आईडी वाईडी है तो वो आप कर सकते हैं। निवास के सबूत अगर आप देना चाहें तो इनमें से
कुछ भी आपको आप दे सकते हैं। उस जिस भी एड्रेस प्रूफ आप जो भी दे रहे हैं उसका आप या तो पानी बिजली गैस कनेक्शन का बिल कम से कम 1 साल का आपको चाहिए, पुराना, बहुत पुराना ना हो। आधार भी दे सकते हैं, बैंक डाकघर का वर्तमान पासबुक ये भी है, भारतीय पासपोर्ट, और ये ठीक, इनमें से कोई भी एक चीज आपको उपलब्ध करानी है। ठीक है, निवास के सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज यदि प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं, इनमें से अगर कुछ नहीं है तो फिर आप इनमें से कुछ चीजें जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, इधर लिख सकते हैं अगर कोई और हो आपके पास डॉक्यूमेंट। दिव्यांगता का प्रवर्ग यदि कोई है, अगर आप क्या कहते हैं दिव्यांग हैं, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि भाई आप किस तरीके यानी कि कितने प्रतिशत दिव्यांग हैं, क्या दिक्कत है आपको, आप देख नहीं पा रहे ढंग से वो दिक्कत है, मूक बधिर हैं, या फिर चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो ये आपको यहाँ टिक करना है। ठीक है, अब कितने प्रतिशत आप हैं, यानी कि ये रहता है कि भाई आप अगर चल नहीं पा रहे तो बिल्कुल ही नहीं चल पा रहे, या फिर कुछ चल लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपको करना है। अगर उसका कोई प्रमाण पत्र है तो वो भी आप यहाँ टिक कर देना है, नहीं है तो फिर आगे की चीज़ें आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित है और जिनके साथ मैं वर्तमान में रह रहा हूँ के ब्यौरे निम्नानुसार है। जैसे आपके पिताजी हैं, उनकी वोटर आईडी बनी ही होगी, आप नए नए वोटर बनने जा रहे हैं, या फिर आपका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है, तो फिर आपको जिनका हो आपके रिश्तेदार का, जिनका ऊपर आपने जिक्र किया है पहले, उनकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ भर देनी है। जैसे आप अपने पिताजी का नाम जो है वो डाल दिया यहाँ। आवेदक के साथ संबंध, यानी कि आपके साथ आपके पिता का संबंध क्या है, वो आपके पिता है तो यहाँ आपको पिता लिख देना है। उसका निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या जो कहते हैं ना, वो आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उसमें EPIC नंबर या जो भी है वो यहाँ आपको डाल देना है। इसके अलावा आपको अब घोषणा करना है। मैं घोषणा करता हूँ कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म का स्थान है दिस। ये सारी चीज़ें आपको जो है भर देनी है, और इसके अलावा यहाँ तारीख डाल देना है जिस दिन आप फॉर्म ये भर रहे हैं, जमा करने वाले हो। लास्ट छोड़ दीजिएगा, जिस दिन आप फॉर्म जमा करने वाले हो, फाइनल सब कुछ हो जाए, उस दिन तारीख जो है वो डालिएगा, और यहाँ आपको अपना सिग्नेचर या फिर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान जो है वो लगा देना है। ठीक, और जब आप ये फॉर्म जमा कर देंगे तो फिर आपको ये एक रसीद मिल जाएगी जिसमें ये डिटेल होगी, और यहाँ AERO BLO का नाम या हस्ताक्षर होंगे। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ इनमें से किसी एक के हस्ताक्षर जो है होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल ये है पूरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आपको पता चल गया होगा कि फॉर्म 6 भरना कैसे है। ये फॉर्म भरकर आपको BLO साहब को सौंप देना है। BLO साहब अगर आपसे कोई कागज या डॉक्यूमेंट्स मांगे तो दीजिए, नहीं तो फिर इस फॉर्म को भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, उसको देने के बाद आप निश्चिंत रह सकते हैं। अब आपके पास 1 महीने का वक्त है, 1 महीने के भीतर आप इस चीज को कर लीजिएगा और BLO साहब को दे दीजिएगा, और उसके बाद आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा और ASD लिस्ट से हट जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो चैनल से हमारे आप जुड़े ही हुए हैं, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है, तो बाकी के दिक्कतों के लिए, सोल्यूशन के लिए हमारे वीडियोस जो है वो देखते रहिएगा, आपको डिटेल जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।